ऊपर आ जाए, यहाँ पे मंच पे आ जाए। सपना साकार हो रहा है, इतनी बात कहूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। सभी देवी देवताओं की, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, पतित पावनी मातृशक्ति और युवा साथी और बुजुर्गों, जैसा कि पार्टी ने एक निर्देश दिया कि भारतीय जनता पार्टी चालू हुई थी, उस समय अपने महिलाओं को जो अधिकार दिया है वो आपके 2016 देवी जी ने जो आपको जो एक जगह जाकर पर लाने का प्रयास किया, इसलिए इनका भी बहुत बहुत आभार। और आप सभी कार्यकर्ता जो अपना अमूल्य समय बहुत ही कीमती है। मैं आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है आप सुबह से इंतजार कर रही हैं और फिर भोजन का भी समय हो गया और आपको अपने अपने घरों में जाकर के अपने गृह कार्य भी करने, घर के काम भी करने हैं। मैं तो सीधा माताओं से आह्वान करूंगा, ये जो सामने मातृशक्ति विराजमान है, ये वो मातृशक्ति है जिस मातृशक्ति ने इस भारत की दिव्यता को आज से नहीं, आदि अनादि काल से शक्ति के रूप में स्थापित किया है, शक्ति के रूप में स्थापित किया है। और आपकी शक्ति का ही वो प्रभाव है। आज जो महिला मोर्चा सम्मेलन हो रहा है, अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि 33% तो हो गया और आगे और भी होगा और भी माताओं को सम्मान मिलेगा। और मैं पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ कह सकता हूं, जिस राष्ट्र ऋषि को आप सबने चुना है 9 वर्ष पूर्व, उस समय में उस राष्ट्र ऋषि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के हृदय में जो मातृशक्ति के प्रति समर्पण था, वो आज द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होने से दिखाई दे रहा है। आप विचार कीजिए कि उनकी दूरगामी दृष्टि कैसी होगी, कैसी राष्ट्रपति हमें प्रदान की है। जिनको लोग शोषित वंचित कहते थे, वहां पर भी हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की दृष्टि रहती है। इसलिए मैं माताओं से आह्वान करूंगा, ये माताएं कभी पीछे नहीं रही हैं। इन माताओं ने तो अनुसुईया का रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6-6 महीने का बच्चा बना लिया था, बालक बना लिया था। ये वो मातृशक्ति है। लेकिन माताओं, मैं आपसे आह्वान करूंगा कि ये जो स्वर्णिम पल आपको और हमको आज मिला है, ये स्वर्णिम पल मुझे नहीं लगता कि फिर कभी मिल पाएगा। अगर कहीं चूक गए तो चूकियों 84 है और अपने ध्यान रखनो है कि चूकनो नहीं। कई आवेला अपने भटकावन वास्ते, कई अपने प्रलोभन देवेला, कई प्रकार रा प्रलोभन देवेला, लेकिन अपने किन्हीं प्रलोभन में नहीं आवणो। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं जगे रहना है। और मुझे विश्वास है, मेरी ये मातृशक्ति अगर जग गई, जहां मातृशक्ति जगी हुई होती है, वहां उनके पुत्र व उनकी पुत्रियां इस देश के यशस्वी बनने में, देश को यशस्वी बनाने में और देश की समृद्धि में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए इस समय के कालखंड को पहचानना है। हमें आज बहुत कुछ बलिदान देने की आवश्यकता नहीं। हमारे पूर्वजों ने इस स्वर्णिम पल के लिए बलिदान दिए, राम मंदिर के लिए प्राणों को आहूत कर दिया। लेकिन अब हमें प्राणों को आहूत नहीं करना, अब तो सिर्फ और सिर्फ मतदान देना है, और वो भी मतियों हूज बूझ ने मतदान देना है, राष्ट्र हित में
मतदान देनो है जिनती मोरे भारत री समृद्धि बढ़े। ये वो भारत है, ये वो भारत है जो आपने प्रस्तुत किया है। अभी हम सब बोल रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी आदरणीय ऐसे ऋषि ने, ऐसे मोदी जी ने ये सब किया, लेकिन मैं तो यहां तक कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज जो भी कर रहे हैं वो सब आपकी ताकत से कर रहे हैं, आपने प्रदान किया है। राम मंदिर अगर बन रहा है तो संगच्छत्वम संबद्धत्वम शंभो मनांसी जानताम। आप सब संगठित हुए, आप सबने जाति पाति का भेद भूल करके अपने स्वार्थ को परे रख करके, और जब चुनाव आया तो राष्ट्र हित में चुनाव किया, और राष्ट्र हित में चुनाव का परिणाम राम मंदिर के रूप में मिला। राष्ट्र हित में चुनाव का परिणाम धारा 370 के हटने में मिला। राष्ट्र हित में चुनाव का परिणाम रूस और यूक्रेन के महायुद्ध से विराम लगवा करके 22-23 हजार बच्चों को सकुशल भारत पहुंचाने में मिला। ये आपका परिणाम है, ये आपका परिणाम है। इन वास्ते आपू करबद्ध प्रार्थना है कि ओ हमें जो आवन वाली समय है कुछ नहीं देखना, पार्टी जिसको चुन करके भेजे, ये सबका अधिकार है टिकट मांगना, लेकिन जिसको पार्टी चुन करके भेजे, ये भारतीय जनता पार्टी कोई स्वार्थ की पार्टी नहीं। हम सब एक राष्ट्र विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हमें स्वार्थ नहीं रखना, हमें राष्ट्र हित का स्वार्थ रखते हुए जिसको भी सिंबल मिले उसके साथ रह करके यहां से कमल के फूल को खिलाना है। और वो कमल का फूल मातृशक्ति यहां विराजमान है। माताओं में एक दिन विचार कर रहा था अध्यक्ष जी कि ये कमल के फूल में ऐसा क्या है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी कैसे उभरी। मैं मनी मन में विचार कर रहा, तो यहां मां ललितांबा विजय विराजी है, तो मैंने कहा इसका उद्गम देखो, आखिर उद्गम कहां से है। तो उद्गम में जब गया तो मुझे कई बार होता है, मैं वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को ऐसे कभी कभी इस चिंतन में खोजने लग जाता हूं। तो चिंतन